कैराना हिल्स पे ड्रोन से अटैक हुआ था, ऐसा हमारे पूर्व सीडीएस ने खुलासा किया है। उन्होंने कहा मिसाइल से अटैक नहीं हुआ जी, वो तो ड्रोन से हुआ था और वो अटैक भी एक्चुअली नहीं था। दरअसल हम तो सरगोदा में कहीं हिट कर रहे थे और उससे 10 किलोमीटर की दूरी पे कैराना हिल्स था और उसके वजह से वहाँ पे वो जो ड्रोन था उसका फ्यूल कम पड़ गया था उसके बाद में, इसलिए वो ड्रोन वहाँ जाके गिर गया। जी हाँ, ऐसा कह दिया हमारे पूर्व सीडीएस ने। उन्होंने कहा क्या, पहले सुन लेते हैं फिर देखते हैं कि भाई इस बात पे क्या सेंस मेक कर रहा है। Kind of strikes. We had sent in a lot of loiter ammunitions at Sargodha. And Kirana Hills is about 10 kilometers north of Sargodha. So the loiter ammunition is looking for radars which are in around Sargodha. And it's got a lifetime, means time. It will loiter for about 2 hours, and once it doesn't find a target, then it comes down and hits somewhere. It must have come and hit one of those hills. So that could be one of the reasons as to what people asked. Yes, maybe given. तो इन्होंने कहा कि भाई वो तो गलती से हो गया था जी, एक्सीडेंटली एक न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी पे एक ड्रोन जाके गिर जाता है, एक्सीडेंट है जी, कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है। लेकिन फिर इन्होंने अंत में ये भी कहा, ये ध्यान से सुनिए इन्होंने लास्ट में क्या वर्ड कहा। Have come and hit one of those hills. So that could be one of the reasons as to what people asked. That could be one of the reasons ये चीज हुआ है। अब ये वीडियो देख लेते हैं एक बार और आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है और इस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये देखिए, अटैक हो गया, मजाक अटैक होया, दूजा एक और अटैक हो गया, मुसलसल अटैक हो रहे पहाड़ी तुम देख रहे हो। तो ये देखिए ऊपर आप ये देखिए, ओके, ये विजुअल्स देखिए, फिर आप ये वाला वीडियो देखिए। ये लग तो नहीं रहा है जी कि कोई ड्रोन से यहाँ अटैक हुआ है। देखिए हमारा जो ज़्यादातर हेरोप ड्रोन जो यूज़ हुआ था, माना जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, उसके अंदर उसकी जो कैपेसिटी है वॉरहेड की वो कुछ 23 kg का है। 23 kg में क्या है कि उसमें इतना बड़ा ब्लास्ट, पहली बात तो वही एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ जाता है। और दूसरी बात यह है कि ऐसा भी नहीं है कि अगर उसकी फ्यूल ख़त्म हो जाती है तो वो कहीं पे भी जाके गिर जाता है, वो कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है। अगर ऐसा कोई बोलता है आपको, मतलब ऐसा माना जाता है कि जी वो अपने आप जाके रैंडमली कहीं जाके गिर जाता है, ऐसा नहीं होता। और तीसरी बात यह है कि अगर वो फ्यूल ख़त्म होने की वजह से गिरता भी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सप्लोड हो जाता है, वो वॉरहेड को ट्रिगर भी करना पड़ता है। ये कोई आप होली का जो पानी से भरा हुआ बलून नहीं है कि इम्पैक्ट पे फट जाता है, ये वैसा वाला बॉम्ब नहीं होता। तो हमारे जो सीडीएस है, ऑब्वियस सी बात है, उनको डिप्लोमेटिक होना पड़ता है और उनको कुछ तो बोलना था अभी उस फोरम के अंदर। तो उन्होंने एक नया थियरी यहाँ पे डाल दिया ताकि सामने वाला जो है वो कंफ्यूज हो जाए कि भाई हमारा ऑफिशियल स्टांस इसमें क्या है। क्योंकि हमारा ऑफिशियल स्टांस क्या था, AK भारती जी का क्या था कि जी भाई क्या कहा, Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. तो ये तो ऑफिशियल वर्जन हमेशा से था। और सीडीएस अनिल चौहान जी तो एक लेवल आगे चले गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं वो तो हेरोप ड्रोन ने, हेरोप, हालांकि उन्होंने हेरोप ड्रोन का नाम नहीं लिया लेकिन ड्रोन ने वहां हिट कर दिया जी। कैराना हिल्स एक बहुत ही सेंसिटिव चैप्टर था इस वॉर के अंदर। अब एज अकॉर्डिंग टू, देखिए 1988 में राजीव गांधी जी और बेनजीर भुट्टो के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि हम दोनों देश एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और फैसिलिटीज़ पे हमला नहीं करेंगे। जी हाँ, ये एनफोर्समेंट में आया 1991 के बाद में, और 1992 से हर साल न्यूक्लियर साइट्स के लिस्ट्स जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग होने के बाद भी अगर कैराना हिल्स के अंदर, इनफैक्ट चगाई हिल्स के अंदर भी धमाके सुनाई दिए थे, तो इसका मतलब यह है कि
इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ऐसी कोई चीज़ हुई थी जिसके वजह से ये जो अंडरस्टैंडिंग है इसको इग्नोर करने का समय आ चुका था। ऐसा हम स्पेकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारा ऑफिशियल पोजीशन है कि भाई हमने तो यहाँ कुछ किया ही नहीं। और अगर ये इतना बड़ा इश्यू नहीं था तो फिर पाकिस्तान भी तो बोल सकता था कि जी भारत ने हमला कर दिया हमारे न्यूक्लियर साइट पे। तो पाकिस्तान की तरफ से भी कभी ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि भारत ने ये काम किया है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को झापड़ तो यहाँ लगा था और उनके लिए जिल्लत वाली बात थी ये, और उनको ये जिल्लत छुपाना था। और भारत से वैसे भी अनइंटेंशनली बहुत कुछ हो जाता है हमारे यहाँ से। आपको याद होगा ना, ब्रह्मोस जो है वो अचानक यहाँ से निकल गई थी और जाके पाकिस्तान के अंदर पहुंच गई थी। अचानक ऐसे ही पहुंच गई वो। तो पाकिस्तानियों को बीच बीच में ऐसे झापड़ जो हैं वो लगते रहते हैं। बट ऑन अ सीरियस नोट, ये कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक पॉइंट ऐसा आ चुका था कि उसके बाद में कुछ था नहीं और एस्केलेट करने के लिए ग्राउंड इन्वेजन के अलावा और ज़्यादा एयरबेसेस और उनकी जो एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है वो हमारे रडार में थे। तो या तो हमें कोई ग्राउंड इन्वेजन करके उसको ज़मीन हमें वापस लेना था या उनकी कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा क्रिपल करना था। तो ये सारी चीज़ें आसिम मुनीर के लिए तो एक कैपिटुलेशन की तरह है, मतलब। और उसने डोनाल्ड ट्रंप को बोला होगा कि जी हम ये न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड तक पहुंच चुका है और हमने तो बोल दिया था कि जी आपको अगर लगता है आप कुछ कर सकते हो तो करो। और उनमें उतनी हिम्मत है नहीं। और हमेशा की तरह गोरे लोग जो हैं उन्होंने उनको एडवाइस दिया कि भाई फ़ोन करो भारत वालों से। मार्को रूबियो, जेडी वॉन सब ने कोशिश करके देख लिया। हमने कहा अगर ये ख़त्म करना है तो फ़ोन करवाओ हमारे डीजीएमओ को, फिर हम इसको ख़त्म करेंगे। तो ये घटना यहाँ हुई है। आज हमारे जनरल अनिल चौहान जी ने इस बात की याद दिलाई कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बेसिस जो हैं वो भी सेफ नहीं है। अगर एक ड्रोन जो है ऐसे ही जाके गिर सकती है तो आप सोचिए वो कैसा न्यूक्लियर पावर होगा। सो कॉल्ड न्यूक्लियर पावर होता है ना, उम्मा, इस्लामिक बम, पता नहीं क्या क्या नाम बोलते हैं। वो कौन सा न्यूक्लियर पावर होगा जो एक ड्रोन जाके कैजुअली गिर जाता है, राइट? तो वो है। लेकिन इस बार आसिम मुनीर अभी बाज नहीं आया। उसने आर्टिलरी सिस्टम्स डिप्लॉय किए हैं हमारे बॉर्डर पे, 250 आर्टिलरी सिस्टम्स। और आज रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही हैं कि हमारे बॉर्डर के पास टर्किश ड्रोन से वो सर्वेलेंस कर रहा है। तो ऑब्वियसली दे आर अप टू समथिंग। तो इस कंटेक्स्ट में इस वीडियो का अंत करते हैं। दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए। एक महत्वपूर्ण वीडियो था, सोचा आप लोगों को ये अपडेट में लेके आया हूँ। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों इस चैनल में हम जियोपॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी के डिस्कशंस करते हैं। आप सब्सक्राइब का बटन भी दबा सकते हैं। और तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं हम जियोपॉलिटिक्स भारत। जय हिंद, भारत माता की जय।